आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम बाइबल के नीति वचन अध्यायों को गहराई से समझते हैं। आज हम विस्तार से समझेंगे नीति वचन अध्याय 13 का हर एक आयत का अर्थ, महत्वपूर्ण संदर्भ और उसके उपयोगी संदेश। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। नीति वचन अध्याय 13 में धर्म और पाप की तुलना की गई है। यह अध्याय समझाता है कि कैसे समझदार और धर्मी व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाते हैं, जबकि मूर्ख और पापी व्यक्ति विनाश की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा, मेहनत और सही मार्गदर्शन का महत्व स्पष्ट रूप से बताया गया है। धर्म, परिश्रम और समझदारी के मार्ग पर चलकर व्यक्ति न केवल सफल होता है, बल्कि परमेश्वर का आशीर्वाद भी प्राप्त करता है। इसके विपरीत आलस्य, झूठ और पाप के रास्ते पर चलना विनाशकारी होता है। विस्तृत व्याख्या और अर्थ वर्सेस एक्सप्लेनेशन एंड मीनिंग। 1 से 5 आत्मा को सुधारने वाले शब्द बुद्धिमान होते हैं और अधर्मी लोगों के लिए शिक्षा व्यर्थ होती है। पिता की शिक्षा को मानने से जीवन में धर्म का मार्ग मिलता है। महत्वपूर्ण संदर्भ। धार्मिक शिक्षा का पालन व्यक्ति को सही मार्ग दिखाता है। 6 से 12 अर्थ और ज्ञान में अंतर समझाया गया है। आलसी और मूर्ख व्यक्ति नुकसान में फंसे रहते हैं, जबकि समझदार व्यक्ति लाभ उठाता है। महत्वपूर्ण संदर्भ। परिश्रम से प्राप्त धन स्थायी होता है। 13 से 22 धार्मिकता का पालन करने से जीवन में सुख और समृद्धि मिलती है। पापी व्यक्ति कठिनाइयों में फंसा रहता है। महत्वपूर्ण संदर्भ। परमेश्वर के वचनों का पालन जीवन को संवारता है। 23 से 25 धैर्य, परिश्रम और समझदारी का महत्व बताया गया है। सच्चे शब्द का प्रभाव हमेशा सकारात्मक रहता है, जबकि छल कपट का अंत विनाशकारी होता है। महत्वपूर्ण संदर्भ। सच्चाई का मार्ग जीवन को उज्जवल बनाता है। 10 MCQs प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 1 नीति वचन 13 का 1 के अनुसार कौन व्यक्ति समझदार बनता है? ए. जो आलोचना को नजरअंदाज करे। बी. जो शिक्षा सुनता है। सी. जो मूर्खता अपनाता है। डी. जो केवल अपनी समझ पर निर्भर रहता है। 2. नीति वचन 13 के 4 के अनुसार आलसी व्यक्ति क्या चाहता है? ए. परिश्रम से धन कमाना। बी. अपने स्वप्नों से संतुष्ट रहना। सी. बिना परिश्रम के समृद्धि पाना। डी. ज्ञान प्राप्त करना। 3. कौन व्यक्ति सदैव खुश रहता है? ए. जो दूसरों की निंदा करता है। बी. जो परिश्रम करता है। सी. जो झूठ बोलता है। डी. जो आलसी होता है। 4. नीति वचन 13 के 20 में किसके साथ संगति करने की सलाह दी गई है? ए. मूर्खों के साथ। बी. अधर्मियों के साथ। सी. बुद्धिमानों के साथ। डी. लोगों के साथ। 5. कौन सा फल धर्मी जीवन का परिणाम है? ए. दुख। बी. समृद्धि। सी. विनाश। डी. भ्रम। 6. नीति वचन 13 के 24 के अनुसार पिता का अनुशासन क्या दिखाता है? ए. क्रोध। बी. प्रेम। सी. उपेक्षा। डी. डर। 7. पापी व्यक्ति का अंत क्या होता है? ए. सफलता। बी. विनाश। सी. समृद्धि। डी. ज्ञान। 8. कौन सच्चाई का मार्ग दिखाता है? ए. मूर्ख। बी. पापी। सी. धर्मी। डी. अधर्मी। 9. नीति वचन 13 के 3 में मुंह का नियंत्रण किसे लाभ देता है? ए. स्वयं को। बी. दूसरों को। सी. समाज को। डी. अधर्मियों को। 10. किसका मार्ग जीवन में स्थायी होता है? ए. छल। बी. झूठ। सी. धर्म और समझ। डी. कपट। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको ये बाइबल स्टडी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। पिन पॉइंट ऐसे और बाइबल स्टडी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। कमेंट करके बताएं कौन सा अध्याय आपको सबसे अधिक उपयोगी लगा। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद दे। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ।